मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है LRG9। तो सबसे पहले हम उस LRG9 के बेनिफिट्स को लेंगे। नंबर 1 पॉइंट है वुंड हीलिंग, यानी कि जो हम LRG9 को लेने से हमारे जो घाव हैं वो जल्दी भर जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है हेल्प्स किडनीज रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही हैं तो ये किडनी को ये हेल्प करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली निकल जाए। किडनी का काम होता है कि हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, तो उसको ये सपोर्ट करता है LRG9। अगर किडनी की प्रॉब्लम आपको है तो भी ले सकते हैं, नहीं है तो जब भी ले सकते हैं आपको। तीसरा पॉइंट है इसका मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ये बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका मेंटेन्स द हार्मोन फंक्शन, जो आपके बॉडी में हार्मोन्स हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर आंतरिक रस जो होते हैं उनको ये मेंटेन करता है, ना ज़्यादा होने देता ना कम होने देता, जो इसका बैलेंस है वो बना के रखता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका डायलेट्स एंड रिलैक्सेस द आर्टरीज, यानी कि हमारी आर्टरीज मतलब जिसके अंदर की ब्लड हमारा फ्लो करता है उन आर्टरीज को ये रिलैक्स करता है। रिलैक्स का मतलब उसको थोड़ा खोल देता है। डायलेट का मतलब यही होता है कि उसको जो हमारी जो आर्टरी है उसको चौड़ा कर देता है। तो उससे क्या होता है, हमारा चौड़ा करने से ब्लड फ्लो आराम से होता है। इसी वजह से हमारा क्या होता है, बीपी जो होता है, जिसका हाई बीपी है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर हाई बीपी नहीं रहेगा, फिर कंट्रोल होता जाएगा उसका, क्योंकि आर्टरीज पतली होने की वजह से ही हाई बीपी होता है। अगर वो एक्सपेंड अगर हम उसको कर देंगे तो हाई बीपी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हेल्प विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको नपुंसकता की प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो भी ले सकते हैं इसको, उनको जरूर लेना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि ये जो ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है उसको ये कंट्रोल करेगा। अगला पॉइंट है हमारा एंजाइना चेस्ट पेन। हम एंजाइना उस चीज़ को कहते हैं जब चेस्ट पेन हमारा इस वजह से होता है, हमारा बेसिकली आपको लेफ्ट साइड में ही फील होगा वो। तो चेस्ट पेन जो एंजाइना की वजह से होता है, एंजाइना यानी कि आपके हार्ट में ब्लड सही से फ्लो नहीं कर रहा है, हार्ट के आसपास, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो सही से ना होने के कारण आपको चेस्ट पेन फील होगा। उस चेस्ट पेन को ही एंजाइना कहा जाता है। अगर हम एंजाइना को लंबे टाइम तक छोड़ दें तो उससे फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए एंजाइना या चेस्ट पेन को हल्के में ना लें, LRG9 का यूज़ जरूर करें। और जो भी आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं इनको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है आपको। मैं आपको सिर्फ यूजेस बता रहा हूँ उसके, जो भी चीज़ें आपने लेनी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है। अगर आप बिल्कुल फिट है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, हाँ 2-3 दिन ट्राई करके देख सकते हैं आप, पर फिर भी आपको लंबे टाइम तक लेना है थोड़ा, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। कंट्रोल्स द ब्लड शुगर इन द डायबिटिक पेशेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मधुमेह जिनको हो रखा है, शुगर जिनको हो रखा है, उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल होती है इससे। अच्छा, अब किस किस को नहीं लेना है ये? अगर आपका पहले से लो बीपी रहता है, लो बीपी का मतलब ये नहीं कि वैसे नॉर्मल बीपी होता है 120/80, यानी सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक में छोटा सा बता देता हूँ आपको। सिस्टोलिक बीपी वो होता है जब हार्ट पंप कर रहा होता है उस टाइम का प्रेशर, और जिस टाइम हार्ट बीच में थोड़ा सा गैप लेता है हल्का सा, एक पंप से दूसरे पंप के बीच में, तो वो जो बीच का जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120, डायस्टोलिक 80। तो 120/80 नॉर्मल होता है, इससे 15 ऊपर नीचे हो जाए, दोनों ही 120 और 80 दोनों में 15 ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाता है। उसको ये नहीं कहते कि हमारा कम या ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा। लो बीपी कुछ अलग ही चीज़ होती है, हाई बीपी अलग ही चीज़ होती है, 15-20 ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हाई बीपी वाले पेशेंट ले सकते हैं पर डॉक्टर की कंसल्ट से। लो बीपी का मतलब ये नहीं कि आपका 65 हो गया है या 70 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लो बीपी हो गया है बहुत ज़्यादा, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, कुछ ज़्यादा ही रहता है आपको प्रॉब्लम है लो की, तो फिर नहीं लेना आपको, हाई में ले सकते हैं, पर सारी चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करके। अच्छा, मैंने क्या बताया किस किस को नहीं लेना है? एक तो लो बीपी का मतलब जिसका ज़्यादा ही लो बीपी है उसको नहीं लेना है। दूसरा, अगर आपको रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, तो रिसेंटली हार्ट अटैक आया है तो भी आपको ये यूज़ नहीं करना है LRG9, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, जब भी आपकी कोई सर्जरी होनी है, कोई सर्जरी ड्यू है, उससे 2 हफ्ते पहले LRG9 लेना छोड़ देना है आपने, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, और अगर आप अस्थमेटिक हैं तो भी आपको नहीं लेना है, या अगर
थोड़ा बहुत मात्रा में लेना भी है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके, वैसे एस्थमेटिक पेशेंट नहीं लेते इसको। अच्छा, मैं अब ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि L-आर्जिनाइन बॉडी में काम क्या करता कैसे है। इन एडिशन टू बिल्डिंग प्रोटीन, जैसे जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने के साथ प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने के साथ साथ L-आर्जिनाइन करता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स टू वाइडन, उस नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो चौड़े होते हैं, विच में उससे क्या होता है कि आपका बीपी वाली प्रॉब्लम और जो मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बताई ये सब सॉल्व हो जाती हैं। और दूसरा जो सर्कुलेटरी यानी ब्लड से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड, ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड जो और भी काफ़ी इशू होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं डॉक्टर्स का कंसल्टेशन मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसको लेने से साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एक है आपका एब्डोमिनल पेन, पेट में आंतों की तरफ आपको हल्का दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग, पेट फूलने जैसा महसूस हो सकता है, डायरिया, डायरिया यानी दस्त हो सकते हैं आपको, एलर्जी हो सकती है, एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है, तो एलर्जी भी हो सकती है। और आप अगर आपको अस्थमा ऑलरेडी हो रखा है और आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अस्थमा बिगड़ जाए यानी और वर्स कंडीशन आ जाए। और बीपी जो है आपका लो हो सकता है, क्योंकि ये हाई बीपी को लो करने के लिए काम करता है, तो जिसका ज़्यादा ही लो है तो उसको नहीं लेना है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसको L-आर्जिनाइन जो नेचुरली किस किस चीज़ में पाया जाता है, एक तो रेड मीट में पाया जाता है। रेड मीट यानी कि जैसे पॉर्क, पिग, लैम्प, बीफ यानी कि सुअर, मेमना, भैंस, इनका जो मीट होता है इसके अंदर रेड मीट पाया जाता है। इंडिया में तो बहुत कम खाते हैं लोग, खाना मैं खुद नहीं खाता हूँ इन चीज़ों को। फिश, डेयरी, फिश हो गई आपकी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए यानी कि दूध, दही, दूध से पनीर, दूध से बनने वाली चीज़ें जो भी हैं, एग्स हो गए, अंडे हो गए, नट्स यानी बादाम वगैरह हो गए, और आपके सोयाबीन, सोया वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें नेचुरली पाया जाता है L-आर्जिनाइन, पर कम मात्रा में पाया जाता है। हमें डेली चाहिए होता है 1200 mg पर डे, हमें हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिससे ये पूरा नहीं हो पाता है इससे। तो इसलिए हम फिर इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में, कई फॉर्म में आते हैं इसके L-आर्जिनाइन। तो ये L-आर्जिनाइन के बारे में छोटा सा मुझे आज बताना था, तो आप इस आशा है आप समझ ही गए होंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी किसी को समझाना है या ये वीडियो आप सुना सकते हैं किसी को, या स्क्रीनशॉट लेके भी आप किसी को समझा सकते हैं बस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।